हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं से भौतिक शास्त्र में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। गाइस, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस यूनिट में ये क्वेश्चन जो है वो मील का पत्थर है। जब ये नियम हम तैयार कर लेते हैं तो इसके बेसिस पे ही सारे डेरिवेशन होते हैं। तो गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और जो है वो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास में कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कूलाम ने जो है स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाले बल की गणना के लिए एक नियम प्रतिपादित किया था। ये नियम जो है वो लगभग जो है वो आपको कक्षा 11th में जो गुरुत्वाकर्षण नियम था न्यूटन का, तो उस पर आधारित है। जिन लोगों ने न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम तैयार रखा होगा उन लोगों के लिए कथन बिल्कुल आसान और ईजी है। देखते हैं नियम क्या है हमारे पास में कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल, जब दो बिंदु आवेश है तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच में जो बल लगता है तो उसको जो है यहाँ स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। अर्थात यहाँ बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनों आवेश जो है वो स्थिर है। दूसरी चीज, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है, फोर्स, वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात नियम को समझ लेते पहले कि गाइस, यहाँ पर जो दो आवेश है और दोनों आवेश स्थिर है, प्रवाहित नहीं हो रहे, आवेश स्थिर है और स्थिर आवेशों के बीच में एक स्थिर विद्युत बल लगता है। दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो बल का परिमाण क्या होता है, तो दोनों उसका परिमाण जो है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और दोनों आवेशों का जो गुणनफल होगा उतना ही यहाँ पर फोर्स अधिक लगेगा। और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर दो आवेश स्थिर है, अगर हम इन आवेशों की दूरी कम करेंगे तो इसका प्रभाव बल पर भी पड़ेगा, तो बल उस समय में अधिक लगेगा। और जैसे ही आवेश दूर रखे जाएंगे तो स्वाभाविक है यहाँ के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि बल का प्रमाण कम होगा। तो गाइस, देखते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान और सरल है बिल्कुल। मैं ज़्यादा आपको डिटेल नहीं ले जाऊंगा, आपको जो है डेरिवेशन से नहीं भटकाऊंगा और आप इसको बहुत आसानी से समझने की प्रयास करेंगे। Q1 और Q2 मान लेते हैं दो स्थिर आवेश है, दो स्थिर आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो R मान लेते हैं हम। इसी प्रकार से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल जो है वो F मानकर चलते हैं। देखते हैं कथन में पहला कथन पहला बोलता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल यानी कि F जो है वो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब दोनों आवेशों के परिमाण, मान लेते हैं पहले आवेश का परिमाण Q1 है और दूसरे का Q2 है, तो दोनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो गाइस, जितना परिमाण इनका रहेगा, आवेशों का जितना अधिक मान रहेगा तो बल का मान भी उतना अधिक लगेगा। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन इसके अंदर ये आती है कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स, ये जो बल है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि F अनुक्रमानुपाती 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी अगर हम दूरी बढ़ाते हैं तो फोर्स कम होगा और दूरी अगर कम करते हैं तो फोर्स जो है वो बहुत अधिक लगेगा। तो गाइस, कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग नियम में ये चीज हमको याद रखनी है। इसकी सीमाओं में ये चीज रखी जाती है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कम से कम 1 फर्मी लेवल की होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर लेवल की होना चाहिए। इसके नीचे ये फोर्स काम नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दो पॉइंट बन गए, दोनों पॉइंट को मिलवा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे उपरोक्त दोनों बिंदुओं को मिलाने पर। फिजिक्स में अगर कोई भौतिक राशि, एक ही भौतिक राशि अगर दो बातों पर निर्भर करती है तो भौतिक राशि को एक ही बार लिखा जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे F इस तरीके से। आप दो बार नहीं लिख सकते, FF नहीं लिख सकते, आप 11th में आपने पढ़ लिया होगा। तो F जो है वो अनुक्रमानुपाती है Q1 × Q2 और अपॉन में R², इस तरीके से। गाइस, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं फिर से।
इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। अब जैसे ही यहाँ से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पर एक बैलेंस काम करेगा। F इज इक्वल टू बैलेंस को हम बोलते हैं A, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, इस तरीके से। अब A जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है, ये नियतांक क्या है इसके अंदर, तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि Q1 और Q2 इस प्रमाण के आवेशों को अगर R दूरी पर रखा जाए तो ऐसी स्थिति में उन आवेशों के बीच में लगने वाले बल का मान A हो जाएगा। तो यहाँ पर A की जो वैल्यू है वो मात्रक पद्धतियों पर निर्भर करती है। तो हम सबसे पहले लेंगे CGS पद्धति। CGS पद्धति में, तो CGS पद्धति गाइस आपको पता है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड में। तो यहाँ पर जो है A की जो वैल्यू है ये 1 होती है, A इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कि F इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। CGS पद्धति है तो फोर्स का जो मात्रक होता है CGS पद्धति में वो डाइन होता है, तो हम यहाँ डाइन लगा देंगे इस तरीके से। अगली स्टेप में चलते हैं। SI पद्धति में दूसरा पॉइंट इसमें जो आ जाएगा वो आएगा SI पद्धति। SI पद्धति में, SI पद्धति में जो है वो A की वैल्यू होती है A इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0। तो गाइस इसमें जो है जिन लोगों का कैलकुलेशन थोड़ा सा कमज़ोर होता है या जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं होता है, तो जब ये चीज़ आती है 1/4 एप्सिलॉन 0 तो वो लोग बहुत असहज महसूस करते हैं कि अरे यार सब कुछ ठीक चल रहा था, ये यहाँ क्या आ गया है। तो गाइस बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 1/4 एप्सिलॉन 0 क्या होता है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि एप्सिलॉन 0 जो है ये होती है वायु या निर्वात की, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता इसी तरीके से विद्युतशीलता का जो मान है वो क्या होता है। तो गाइस इसकी वैल्यू जो होती है वो याद रखना है आपको 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है। और जब इसको हम यहाँ पर रखते हैं SI पद्धति में तो यहाँ पर देख इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन गुणा मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। तब SI पद्धति में जो डेरिवेशन होगा वो हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका SI पद्धति के अंतर्गत, इस तरीके से। इतना गाइस आपको बिल्कुल तैयार करना ही है, इतना एग्जाम में आपको लिखना है, और मुझे लगता है कि बहुत इजी और बहुत आसान है इतना। अब जो है इसमें विद्युतशीलता क्या होती है, यहाँ पर 1/4 एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ये डिटेल लेक्चर होने की वजह से जो है कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको जो है वो इतना पूछा जाएगा। इसके अलावा अब जो है इसकी जो वैल्यू जो होती है वो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 एप्सिलॉन 0, 1/4 एप्सिलॉन 0 का जो मान है वो होता है 9 गुणा 10⁻9। अब मात्रक लगा देते न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम का स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। एकांक आवेश यहाँ पर एकांक आवेश में जो है SI पद्धति में हम लेंगे। SI पद्धति में एकांक आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। यहाँ लगा देंगे आप मात्रक न्यूटन, इस तरीके से। SI पद्धति में बल का जो मात्रक है, फोर्स का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं।
दो आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2। Q1 और Q2 जो है इनका परिमाण जो है वो बराबर है। सपोज मान लेते हैं दोनों की वैल्यू सेम है और उसकी वैल्यू जो है वो Q है और दोनों के बीच की दूरी R है, तो R को जो है हम मान लेते हैं 1 मीटर, दोनों 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं, तो R इज इक्वल टू 1 मीटर मान के चलते हैं। ये सारी वैल्यू इसमें रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरी बात ये होती है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 गुना 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक तैयार कर लेंगे आप अच्छे तरीके से, एग्जाम में मात्रक भी पूछे जाते हैं। और ये सारी वैल्यू जो है वो हम इस फार्मूले में रखते हैं। जब हम इसमें मान रखेंगे तो यहाँ पर जो है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के जगह पर हम रखेंगे 9 गुना 10 की घात 9 Q1 Q2, ये हो जाएगा Q1 Q2। इसकी वैल्यू भी Q है, इसकी वैल्यू भी Q है, तो Q का गुणा Q में होगा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर और अपॉन में R इज इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा 1 मीटर। अब गाइस Q की वैल्यू 1 लाने के लिए F की वैल्यू भी हमको यहाँ पर कितनी रखनी होगी, 9 गुणा 10 की घात 9। तो यहाँ पर जो है हम डिक्लेयर करेंगे फिर से कि F इज इक्वल टू भी कितना होना चाहिए, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के ही बराबर होना चाहिए। तभी यहाँ पर जो है वो 1 आपको प्राप्त होगा। 1 यानी इकाई आवेश की वैल्यू पता चलेगी, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। इस तरीके से ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रह गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इस तरीके से ऐसा करेंगे। तो गाइस अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, क्या परिभाषा बनेगी, एकांक आवेश की परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा जो है वो क्या बनेगी देखते हैं हम यहाँ पर। तो दोनों आवेश कैसे थे, सजातीय आवेश। सपोज हम सजातीय आवेश लेते हैं तो क्या गाइस आपको पता होगा सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगेगा और विजातीय आवेशों में आकर्षण बल लगेगा। विजातीय आवेश यानी प्लस माइनस, एक आवेश प्लस में और एक आवेश माइनस में, तो ये विजातीय आवेश कहलाते हैं। क्योंकि हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से सजातीय आवेश है तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों आवेश एक दूसरे पर जो है वो कितना फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे पर कितना फोर्स लगाते हैं, तो उसको हम कहेंगे एकांक आवेश। यहाँ पर तो डेफिनेशन क्या बनती है हम वो देखते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे कि एकांक आवेश, एकांक आवेश वह आवेश है जो दो सजातीय आवेशों को, सजातीय आवेशों को वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में कितने मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर रखे जाने पर वे 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर दे। सजातीय आवेश है तो यहाँ प्रतिकर्षित शब्द लेना पड़ेगा, और अगर आपने विजातीय आवेश रखा है तो यहाँ पर आपको जो है प्रतिकर्षण बल लेना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। तब प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है, एकांक आवेश कहलाता है। तो गाइस ये होगा एकांक आवेश की डेफिनेशन इस तरीके से। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं ज़्यादा इस नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो गाइस हम लोग जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। सपोज यहाँ पर हमारे पास हमने मान लिया बिंदु O पर प्लस Q आवेश विद्यमान है और R दूरी पर बिंदु P स्थित है। यहाँ पर R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है और बिंदु P पर जो है वो हमें प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बिल्कुल ये भी क्वेश्चन 3 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, 2 नंबर पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 स्टेप में भी आता है और मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आएगा। देखते हैं इसमें। तो गाइस सबसे पहले जो है वो इसकी जो इबारत है वो आप किस तरीके से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना प्लस Q आवेश बिंदु O पर विद्यमान है और R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु O और P के बीच पराविद्युतन माध्यम भरा है। पराविद्युतन माध्यम प्लास्टिक, कपास, रुई, इनको पराविद्युतन माध्यम कहते हैं। तो गाइस इसके बीच में जो है वो पराविद्युतन माध्यम भरा हुआ है और R दूरी पर जो है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम जो है कल्पना करते हैं कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश सपोज यहाँ पर एक प्रायोगिक जो है के लिए हम इसको यूज करते हैं परीक्षण आवेश को। ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, प्लस होने पर जो है डेफिनेशन चेंज होगी, माइनस होने पर भी डेफिनेशन चेंज होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो माना हुआ एक आवेश की गणना यहाँ की जाती है, कल्पना की जाती है कि Q0 यहाँ रखा हुआ है। तो गाइस जैसे ही यहाँ Q0 की कल्पना की जाती है तो दोनों आवेशों के बीच में स्थिर विद्युत बल कार्य करने लग जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल कूलॉम के नियम से। तो ये हो जाएगा गाइस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ लग जाएगा K जो है वो पराविद्युतन माध्यम भरा है। यहाँ पर भी गाइस हम देख रहे हैं K जो है वो अपॉन में लगा हुआ है। अगर पराविद्युतन माध्यम बढ़ाते हैं तो F की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, फोर्स जो है वो कम लगेगा पराविद्युतन माध्यम यहाँ पर। तो हम जो कंडीशनल आएगा जब हम पराविद्युतन माध्यम और अच्छे से पढ़ेंगे और फिर बाद में जो है वो लिखेंगे Q1 Q2 और अपॉन में जो है वो R², इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है Q जो है हमारे पास प्लस आवेश था, Q2 जो है वो हमारे पास Q0 था, इस तरीके से। और यहाँ मात्रक लगा देंगे आप न्यूटन, इस तरीके से। अब जो है प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो E इज इक्वल टू होता है F अपॉन में Q। तो हमारे पास यहाँ पर जो है यहाँ तीव्रता जो हो रही है प्लस Q आवेश के कारण, तो यहाँ परीक्षण आवेश जो है वो Q0 है, इस तरीके से। और इसमें जो है वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा इस तरीके से E इज इक्वल टू F का मान रख देते हैं हम। F हमारे पास है कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की Q इंटू Q0 और अपॉन में R²। और इसके अपॉन में जो है वो Q0 है, तो आप यहाँ पर Q0 लिख देंगे, ध्यान रखें आप बराबर। तो Q0 से Q0 जो है वो कैंसिल हो जाएगा और E की जो वैल्यू है वो हमको मिलेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की, और यहाँ से हमको मिल रहा है Q अपॉन में R²। हम लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में R²। इसका मात्रक होता है न्यूटन अपॉन में कूलॉम। तो गाइस ये जो है
ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यानी यहाँ पर जो है किसी आवेश का परिमाण, यानी यहाँ प्लस क्यू आवेश है, किसी आवेश का परिमाण और उस आवेश से दूरी का मान, दूरी अगर यहाँ आर है तो दूरी का मान और आवेश का परिमाण अगर हम रख दे तो यहाँ पर E की वैल्यू प्राप्त की जा सकती है। और 1/4πε0 की वैल्यू हमको पता है, इसका जो मान है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन से भी इसको निकाला जा सकता है, वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो आपको ये समझ में आया होगा क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के आधार पर हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कूलम के नियमानुसार, कूलम का क्या नियम है एसआई पद्धति में, F = 1/4πε0, ये भी लगा सकते हैं आप, परावैद्युतांक माध्यम, और यहाँ हो जाएगा Q × Q0 और अपॉन में R²। इस तरीके से आप सपोज यहाँ पर Q और एक को Q0 लिख सकते हैं। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो डेफिनेशन होती है कि किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, सपोज यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र बना है इस तरीके से, ये विद्युत क्षेत्र मान लेते, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एक पॉइंट ले लेते P, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है वो बल ही वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मीन्स एकांक धनावेश, सपोज इसमें से किसी एक की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो F जो है वो E में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो गाइस यहाँ पर अगर मैं Q0 की वैल्यू 1 कर दूं, एकांक परीक्षण आवेश परिभाषा में जो है, अब हम यहाँ Q0 रख रहे हैं तो हमको ये कहना पड़ेगा कि एकांक परीक्षण आवेश विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर यहाँ पर जितने बल का अनुभव करता है, जितना फोर्स का अनुभूति करता है, वो बल ही, वो फोर्स ही वहां पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो गाइस जैसे Q0 की वैल्यू मैं यहाँ 1 रखूंगा तो F जो है वो E में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा E = 1/4πε0 की Q0 की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा Q/R², N/कूलम। ये भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। ये बहुत इजी है और आसान है बिल्कुल। इस तरीके से भी आप किसी बिंदु आवेश के कारण किसी भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो ये भी डेरिवेशन जो है वो विद्युत क्षेत्र का है। तो गाइस हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए